100। अच्छा ये इन्होंने शायद से क्या किया है ना, हॉट फंक्शन इसका स्पेसिफिक नहीं है, ये ओवरऑल आपको सर्विस फंक्शन में लेके जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है ना स्टीयरिंग एंगल सेंसर एक बार देख लेता हूँ। स्टीयरिंग एंगल सेंसर नहीं, एक बार देखते हैं नेक्सॉन के अंदर जाके, नेक्सॉन के अंदर ईवी दिया है क्या। अगर नए हो, पहली बार कर रहे हो तो बिना पढ़े आगे मत जाना, हालांकि वो लैम्बडा कंट्रोल है, ठीक है ना, तो वो आपका वैल्यू यहाँ पर। एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब करी है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है अगेन सेम हमारी जो ऑटेल MX 900 को लेकर जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी वो थी आपकी अनबॉक्सिंग को। तो प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग का वीडियो आप लोगों ने आई होप देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। आज की जो वीडियो है वो एक्चुअल हमने वर्कशॉप में शूट किया है। टिपिकली किसी भी स्कैनर को जब मैं रिव्यू करता हूँ तो मैं रिव्यू गाड़ी पे ही करता हूँ, मैं उसके सारे डायग्नोस्टिक फंक्शन वगैरह जो है ना डिटेल में देखता हूँ। आज की जो वीडियो है इसमें हमने डिटेल में समझा है कि कैसे आप MX 900 के सॉफ्टवेयर को समझेंगे, सॉफ्टवेयर में क्या क्या दिया हुआ है वो सब हम लोगों ने डिटेल में समझा है। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ। दिवाली का बम्पर ऑफर चल रहा है हमारे स्कैनकास्ट के ऐप के ऊपर भी और साथ ही के साथ ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए भी। तो अगर आप लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, तो ये बहुत बढ़िया मौका रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। और इसी दिवाली के महोत्सव को सेलिब्रेट करते हुए हमने आप सभी के लिए, जैसे कि हमारा वायरिंग डायग्राम है, DTC हेल्प है, ये सारी जो सर्विसेज हैं, ऐसी टोटल 6 सर्विसेज जिसमें 15,000 से ज्यादा फाइल्स आप लोगों के लिए एक कॉम्बो ऑफर लेकर आए हैं, जो कि सब एक साथ में एक ही इस पे आपको मिल जाएगी लाइफ टाइम के अपडेट के साथ में। सिर्फ आपको वन टाइम पेमेंट करनी होगी और सारी की सारी जिसमें फ्यूज एंड रिले, वायरिंग डायग्राम, ये सब आपको उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत सही समय होगा अगर आप लोगों को ट्रेनिंग में इनरोल करना है। चलिए वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ना MX का 900 है, इसका अगर बॉडी की हम लोग बात करें तो इसके अंदर 8 इंच का हम लोगों को स्क्रीन मिल रही है, जो कि अच्छी बात है ट्रेनिंग करने टाइम पे। एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब करी है, देखिए ये जो केबल है ना, यहाँ पे ये केबल जो है बहुत ज़्यादा मोटा है, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो बहुत कम है, ठीक है। अब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी कम होने का मतलब हमको क्या प्रॉब्लम होगा इससे, उसका रीज़न क्या है कि जब इसको यूज़ कर रहे हैं ना, देखो जैसे यहाँ पे ये ऊपर विंडशील्ड की तरफ जो है यहाँ पे टकरा रहा है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो विंडशील्ड की तरफ टकरा रहा है। ये सारी प्रॉब्लम जो है ना इसके अंदर, मतलब थोड़ा डिस्टर्बेंस इसकी वजह से आने वाला है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया, वायर्ड कनेक्शन है। अब मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर समझाता हूँ। देखिए अगर आप लोग होम पेज पे जब जाओगे तो होम पेज पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे मैक्सी चेक का एक सॉफ्टवेयर दिखाई देता है, ठीक है। मैक्सी चेक के सॉफ्टवेयर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको डायग्नोसिस, सर्विस, डेटा मैनेजर, सेटिंग, अपडेट। अच्छा मैं जो है ना सिर्फ डायग्नोसिस का ही अभी आप लोगों के लिए रिव्यू कर रहा हूँ, सर्विस वगैरह का नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वो चीज़ याद रखना, क्योंकि मेरे लिए प्राइमरीली हमेशा डायग्नोसिस जो है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि मुझे रोज़ जो है डायग्नोसिस करनी पड़ती है, ठीक है, इसलिए मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर हमारे स्कॉडा है। अब देखिए ये कैसा है ना, क्योंकि हमने अभी तक इसको ये नहीं किया है, रजिस्टर नहीं किया है, तो इसलिए ये एरर दिखा रहा है। बाकी ये काम कर रहा है। अगर आप लोगों का डिवाइस आता है और आप लोगों का रजिस्टर होने में टाइम लगता है तो एक टिप आप लोगों को दे देता हूँ, जब तक आप रजिस्टर नहीं करोगे ये 20 टाइम्स आपको जो है ना डायग्नोस करने के लिए टाइम दे देता है, यानी 20 बार जो ये डायग्नोस हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसलिए ध्यान रखो कि 20 बार डायग्नोस कर सकते हो जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्शन है। स्कॉडा के अंदर हम लोग गए, जैसे कि नॉर्मल किसी भी स्कैनर के अंदर होता है मैनुअल सिलेक्शन। मैनुअल सिलेक्शन में आप जा रहे हो तो यहाँ पे आपको बाकी का सारा जो ये है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे सिस्टम टेस्ट है, तो सिस्टम टेस्ट में भी क्या दिया हुआ है एक बार मैं देख लेता हूँ, क्योंकि सिस्टम टेस्ट एग्जैक्टली किस चीज़ को रिफ़र कर रहा है वो एक बार देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे डायग्नोसिस है, हॉट फंक्शन है, रिपेयर इन्फॉर्मेशन है, ये मैं आप लोगों को वापस से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ऑटोमेटिक स्कैन में चले जाएंगे। एक बार ऑटोमेटिक स्कैन में गए, देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये आपको पूछ रहा है विन नंबर डालने का, तो इंस्टेड ऑफ इसमें मैं विन नंबर अपने साइड से डालूँ, यहाँ पे एक रीड का बटन दिया है नीचे। देखिए किसी भी स्कैनर में ये नीचे के जो सिस्टम होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। रीड पे आप जब क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक विन को रीड कर रहा है, ठीक है। रीड करने के बाद में ओके करेंगे, और ओके करके ये अभी आपकी गाड़ी के एंटर हो गया। देखो सुपर्ब है आपका 2008 से, यानी 2010 का मॉडल है। यहाँ पे हम येस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे विन नंबर वगैरह सब दे देता है आपको।
यहाँ पे डायग्नोसिस, हॉट फंक्शन, रिपेयर इन्फॉर्मेशन, व्हीकल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम लोग डायग्नोसिस में जाएंगे और अभी जो है इस वीडियो में सिर्फ डायग्नोसिस का ही रिव्यू कर रहा हूँ। जब भी मैं कोई डायग्नोस्टिक टूल लेता हूँ तो उसके अंदर में कुछ ऐसे पैरामीटर बहुत ज़रूरी मुझे लगते हैं कि जो होने ही चाहिए, कुछ ऐसे फंक्शन जो हैं वो होने चाहिए एक्यूरेटली, ताकि रिपेयर करने और डायग्नोस करने में आसानी हो सके। ठीक है, तो इसके लिए डायग्नोसिस पे हम लोग जाएंगे अंदर। मैंने यहाँ पे डायग्नोसिस पे क्लिक कर दिया। डायग्नोसिस पे क्लिक करने के बाद फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, जो हेल्थ रिपोर्ट आपने देखा होगा लॉन्च के या बाकी इसमें, वहाँ यहाँ पे ऑटो स्कैन का ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ पे कैन गेटवे स्कैन है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, कैन गेटवे स्कैन कर लेता हूँ एक बार, ताकि ये पता चल जाए कि जो लाइन है वो किस तरीके से बनी गई है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बता दिया है यहाँ पे फॉल्ट है और यहाँ पे आपको पास दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। अब देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बैक कर देता हूँ, ऑटो स्कैन में चले जाते हैं। अब ये हमको फॉल्ट चेक करने के लिए एंट्री हम लोग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इंजन में 2 फॉल्ट बता रहा है, ट्रांसमिशन में हमको 1 फॉल्ट बता रहा है, एयर कंडीशन है, इलेक्ट्रॉनिक, सेंट्रल इलेक्ट्रिकल है, इसके अंदर ये दिखा रहा है 4 से 5 जगह पर फॉल्ट है। अब ये बेसिकली सेम फंक्शन है जो कि आप लोगों को दिखाई देता है किसी भी स्कैनर में, जो हेल्थ रिपोर्ट हम लोग बोलते हैं। इस तरीके से पूरी गाड़ी का हेल्थ रिपोर्ट इसके अंदर निकल रहा है। ठीक है, ओके, तो अब ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप रिपोर्ट बना सकते हो। अगर आपको रिपोर्ट बनाना है तो रिपोर्ट बनाने के लिए एग्जैक्टली सेम यहाँ पर देखिए, और ये रिपोर्ट टू क्लाउड का ऑप्शन दे रहा है, पर फिर अगेन ये मुझे बोलेगा कि देख लेता हूँ मैं एक बार सेव हो रहा है क्या। ठीक है, तो नेटवर्क नहीं है इसलिए सेव नहीं कर रहा है, पर एक PDF बना के रख दे रहा है, तो वो एक अच्छी बात है। यहाँ पे रिव्यू रिपोर्ट आप कर सकते हो। देखो ऑलमोस्ट सेम लॉन्च के जैसी ही है, ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, या हो सकता है लॉन्च ने इनके जैसा बनाया हो, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता उसके बारे में। ठीक है ना, तो ये अभी हम लोगों ने रिपोर्ट देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इंजन के अंदर जाएंगे। 2 फॉल्ट हमको यहाँ पे बता रहा है। अब देखिए इन फॉल्ट को कैसे डायग्नोस किया जाता है वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो डायग्नोस के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर है वो पहले देखे जाएंगे। रीड ट्रबल कोड, सॉरी एक मिनट पीछे चले जाता हूँ मैं। ECU इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपके ECU की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि नॉर्मली किसी भी गाड़ी का मिलता है। इसमें ट्रबल शूट है, लाइव डेटा, एक्टिव टेस्ट, एडेप्टेशन, बेसिक सेटिंग, एडवांस ID, सिक्योरिटी लॉगिन, रेडीनेस टेस्ट और सिक्योर लॉगिन है। यही फंक्शन जो है वो VW स्कॉडा के लिए होते हैं डायग्नोसिस के मामले में। ट्रबल शूट में जाएंगे, ट्रबल कोड में जब आप जा रहे हो तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कोड आ जा रहा है आपका, ये उसका स्टेटस यहाँ पे बता रहा है। नॉर्मली स्कैनर में स्टेटस लास्ट में होता है। ठीक है, ये एक्टिव है या पैसिव है ये आपको बता रहा है। ठीक है, इवेप एमिशन कंट्रोल इनकरेक्ट, ABS ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल कैन नॉट बी चेक्ड करेक्टली। तो ये ABS का एक एरर आ रहा है क्योंकि ABS के अंदर एक फॉल्ट है। यहाँ पे आपका स्टेटस आ गया, ये आपके कोड आ गया है। अब ये जो U का कोड आ रहा है ना, इसका मतलब कि ये कैन रिलेटेड है, जो कम्युनिकेशन रिलेटेड वो वाला एरर है। यहाँ पे आप एक छोटा सा बटन देखोगे जो कि आपको दिखाई देगा आइस क्रिस्टल की तरह। आइस क्रिस्टल का जो बटन है ये एक्चुअली फ्रीज फ्रेम का है। तो आप ये देखना चाहते हो कि ये फॉल्ट कब बना है, तो इस बटन पे आप क्लिक करोगे तो ये बता देगा। देखो 11:10:18 पे, यानी 7 बजे 11 तारीख को, कल के दिन ये फॉल्ट बना हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये डिटेल जो है फ्रीज फ्रेम के अंदर हमको मिल जाती है। ये फ्रीज फ्रेम क्या होता है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, वो सब जो ट्रेनिंग है ना वो हम लोग डिटेल में बनाते हैं, वो आप लोग इनरोल कर सकते हो अगर ट्रेनिंग में आपको करना है तो। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पे भी आपको फ्रीज फ्रेम का एक बटन मिल जा रहा है जो कि बहुत अच्छा है। देखिए सेम फ्रीज फ्रेम डेटा हमको यहाँ पे मिल गया। इसी के साथ साथ सर्च है, इरेज कोड्स हैं और रीड कोड्स हैं। ठीक है ना, इसको अभी फ़िलहाल डिलीट नहीं कर रहा हूँ, डिलीट करूँगा तब जब ये हम लोग जो है ना एक बार इसका ट्रबल शूट देखेंगे, यानी कि सॉरी इसका रूट कॉज एनालिसिस पता करेंगे। तो हमारा इवेप का एरर आ रहा है। देखिए लाइव डेटा में मैं जाता हूँ। ठीक है, लाइव डेटा में मैं अभी रूट कॉज एनालिसिस करूँगा और रूट कॉज एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये रीड बाय चैनल, अगर आपको चैनल पता है तो रीड बाय चैनल कर लो, या फिर एडवांस मेजर्ड वैल्यू, तो ये रीड बाय लिस्ट समझ लीजिए एक तरीके से। तो हम ये रीड बाय लिस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो मैं ना जनरली इवेप को सर्च करना चाहता हूँ, तो मुझे ये देख लेता हूँ कि यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिया है क्या। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन नहीं दिया है, तो मुझे जो है ना मैनुअली जाना पड़ेगा, और मैनुअली जाने के लिए मुझे इवेप सिस्टम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इवेप सिस्टम में फॉल्ट के हिसाब से चेक कर रहा हूँ तो आपको पता चल सके। नहीं बड़ा ज़्यादा नहीं ना। कुछ फंक्शन इसके अंदर बहुत अच्छे हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूँ।
गाड़ी मैंने फ़िलहाल के लिए चालू कर दी है। अब अगर इसमें सर्च का ऑप्शन दिया होता तो इतना मुझे पर्सनली ढूंढना नहीं पड़ता, मगर क्योंकि सर्च ऑप्शन दिया नहीं है तो ये पर्सनली ढूंढना पड़ता है। चलिए, मैं वो तो अभी नहीं मिल रहा है, मैं एक बार देख लूँगा बाद में। यहाँ पे जो है ना, मैंने इंजन स्पीड सेलेक्ट कर लिया है, या यहाँ पे इंजन स्पीड, या समझ लीजिए बैटरी वोल्टेज एक बार मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये जो बैटरी वोल्टेज आपने सेलेक्ट किया हुआ है, आगे जाने से पहले मैं बस आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। हमारा ईसीएम रिपेयरिंग का जो प्रोग्राम है, ईसीएम रिपेयरिंग की जो ट्रेनिंग है, उसमें अभी एडमिशन बहुत ज़ोरों से चल रहे हैं। दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने के लिए हमारे एडमिशन चल रहे हैं। अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो दिवाली ऑफर में आपको फ्लैट 10,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। आप लोगों में से जो भी इनरोल करना चाहता है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकता है। साथ ही के साथ अगर आप लोग हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनरोल करना चाहते हो तो उस पर फ्लैट 3,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा 1 ईयर की वैलिडिटी पे। साथ ही के साथ जो कॉम्बो ऑफर मैंने आपको शुरुआत में बताया था वो आप लोगों को फ्री मिलेगा। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेलेक्टेड पे मैंने क्लिक कर दिया, आपको यहाँ पे एक एरो दिखाई देगा। अब ये जो एरो है ना, वो आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस ओपन करता है। जैसे कि आप जैसे एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक तो, अब जैसे बैटरी वोल्टेज कैसे चेंज हो रही है ये आपको एक मीटर के ज़रिए दिखाई दे जाएगा, एनालॉग मीटर के ज़रिए। देखिए यहाँ पे तो चार्जिंग में क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये एनालॉग मीटर के ज़रिए आप देख सकते हो, ठीक है। इससे भी एक थोड़ा सा ग्राफिक्स बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ पे आपकी वैल्यू हो गई A = वैल्यू, यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है। देखिए ये आपका ग्राफ हो गया। अब अगर आप चाहते हो कि ग्राफ को आप थोड़ा बड़ा करो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जूम के लिए बटन दे दिया है, तो आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो, ठीक है। अब आप चाहते हो किसी पॉइंट पे जो है ना, समझ लो मेरे बैटरी का जो चार्जिंग है वो रुक रहा है और आप चाहते हो कि वो डेटा को मैं फ्रीज कर लूँ, तो यहाँ पे फ्रीज को बटन दबा सकते हो आप। जैसे आप फ्रीज का बटन दबाओगे, यहाँ पे एक फ्रेम जो है वो आपका सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एरर क्या है, फिर से आप रिज्यूम कर सकते हो। आप चाहते हो इसको पूरी तरीके से रिकॉर्ड करूँ और रिकॉर्ड करने के बाद में ओके गाड़ी के साथ में कंपेयर करूँ, तो उस केस में यहाँ पे मेरे को रिकॉर्डिंग का बटन मिल जाता है, ठीक है। ओके, ये देखिए। अब सपोज़ मैं ये चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग करते वक्त किसी पॉइंट पे मुझे जो है ना एक एरर मिला है, तो मैं उसको हाईलाइट करके कस्टमर को दिखाना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे एरर है, तो उसके लिए फ्लैग का ऑप्शन मुझे मिल जाता है, ठीक है। ये देखिए, जो मैं फ्लैग डाल रहा हूँ ना, ये मुझे बाद में रिकॉर्डिंग वाले सिस्टम में मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे एरर आया था। तो अगर यहाँ पे कोई एरर होता तो मुझे मिल जाता था। ये देखिए, यहाँ पे मैं फ्लैग डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको रिज्यूम कर दिया और ये मेरा रिकॉर्डेड जो है उसके लिए मुझे यहाँ पे रिव्यू का बटन दे दिया। ये देखिए, ओके, ये रहा देखो मेरा रिव्यू, ठीक है ना। अब मैं जब इसको प्ले करूँगा तो आप देखोगे कि इसमें ना मुझे कितनी सारी जगह पे, एक मिनट पहले मैं इसको ग्राफ में डाल देता हूँ, तो ये वैल्यू में भी ले लेगा और इसमें भी ले लेगा। ये देखिए, अब ये कहाँ कहाँ पे मैंने ये डाला हुआ है ना, वो आपको मिल जाएगा किस एरियाज़ में मैंने आपके फ्लैग डाला हुआ है। तो जब वो फ्लैग आएगा तो हमको पता चलता है यहाँ पे एरर था, यानी यहाँ पे ड्रॉप मिला था, सिग्नल के अंदर ड्रॉप मिला था या किसी चीज़ में ड्रॉप मिला था, ये हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक फंक्शन हमको यहाँ पे बेटर मिल जाता है। जब भी ये फ्लैग आएगा, ये बोलेगा स्पेसिफाई करो कि फ्लैग किस लिए है, ठीक है। अब आप इसको शेयर करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं ना कुछ ऐसी वैल्यू ले लेता हूँ जो कि हमको थोड़ा सा बेटर मिल सके, ठीक है। जैसे कि जिसके अंदर ड्रॉप वगैरह देख सकें, तो लैम्बडा कंट्रोल, सॉरी, कौन है भाई, यहाँ पे शो सेलेक्टेड आइटम, अगेन यहाँ पे मैं ग्राफ में चला जाता हूँ तो ये वैल्यू भी नहीं मिल रही है। तो यही एक चीज़ है कि थोड़ा सा जो है ना, छोटी छोटी सी ऐसी कमियाँ होती है स्कैनर्स के अंदर जो कि हमें मुश्किल हो जाता है ढूंढना। अब यहाँ पे इंजन लोड में ले लेता हूँ। इंजन लोड हमको मिलेगा मैप सेंसर से, तो कितना लोड पड़ रहा है वो देख लेते हैं और फिर मैं इसको ग्राफ में डाल देता हूँ, ठीक है। जूम कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे हमको डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे डाल दिया। अब देखो, जैसे ही मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक फ्लैग डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे फ्लैग डाल दिया। अब ये जो मैंने फ्लैग डाला उसको हम लोग एक बार जो है ना देख लेंगे। यहाँ पर, यहाँ पे जाने के बाद में मुझे यहाँ पे देखिए फ्लैग मिल जाता है। मैं अगेन इसको सेलेक्ट करके
जूम आउट करूँगा, जूम इन करूँगा, जूम इन करने के बाद प्ले करूँगा और देखूँगा कि जहाँ पे मैंने फ्लैग डाला था, देखो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, अब ये कितना फ्रेम है, ठीक है, वो भी पता चल जाएगा। टोटल 10 सेकेंड का फ्रेम है और 10 सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 टोटल, ये देखिए। तो यहाँ पे इस एरिया में मैंने एक फ्लैग डाला था, तो ये मुझसे अभी पूछेगा ये फ्लैग क्या है, तो दिस इज़ एरर, मैंने डाल दिया कि यहाँ पे एरर आया था। अगेन ये पूछ रहा है एरर 2, तो ये मैं एरर 2 डाल देता हूँ। अब अगर सपोज़ मुझे किसी पॉइंट पे कस्टमर को दिखाना है कि भाई क्या प्रॉब्लम आपके इसमें थी, तो मैं ये 2 एरर दिखा सकता हूँ उसको कि सर देखो ये पॉइंट पे जो आप ड्रॉप देख रहे हो, वो ड्रॉप जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। तो ये एक बेनिफिट इसके अंदर हमको मिलता है, जो कि एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, क्योंकि डायग्नोसिस में ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब अभी बात आती है, तो मैंने एक सिंगल वैल्यू लिया, अब आप चाहते हो कि सारी की सारी वैल्यू को एक साथ अगर चेक करना चाहते हो, हालांकि स्कोडा और इन सब में ना बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, तो आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट ऑल कर सकते हो, सॉरी आपको सिंपली क्या करना है, ओके किया, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, सॉरी सेलेक्ट, तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन, यहाँ पे ये बार दिखाई दे रहा है हमको, यहाँ पे इसको मर्ज कर लेते हैं, ओके। तो आप देखिए वैल्यू और ये भी आपको साथ में देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंजन लोड आप देख सकते हो ग्रे कलर में है, आपका इंजन स्पीड जो है वो आपका इसमें है पोप्टी कलर में, यानी कि आपका जो नियॉन ग्रीन है उसमें, रेड कलर के अंदर आपका लैम्बडा बैंक 1 है जो कि 0 पे दिखा रहा है, हालांकि वो लैम्बडा कंट्रोल है, ठीक है ना। तो वो आपका वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है आपको। फिर आपको ग्रीन में मिल रहा है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर एंड इंजन, तो ये आप एक साथ देख सकते हो, और इसको एक साथ रिकॉर्ड करना चाहो एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हो। कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है कोई एरर आ रहा है तो वहाँ पे फ्रीज कर सकते हो, फ्रीज करके आप देख सकते हो दिस इज़ द एरिया। इसको मैं जूम कर रहा हूँ, अगेन मैं जूम करके देख सकता हूँ, मैं कस्टमर को दिखा सकता हूँ कि भाई देखिए किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है ना, ये ऐसे होना चाहिए। अच्छा, लोग बोलेंगे कि कितना होना चाहिए, तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका, रिकॉर्ड करके रखिए, रिकॉर्ड करोगे तो शायद आप इसको कंपेयर कर सकते हो। अब इसके अंदर जो ना एक फंक्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, सपोज अगर मुझे देखना है कि रिकॉर्डेड वैल्यू कितनी है, इसमें मैंने पहले रिकॉर्ड करके रखा है, तो वो यहाँ पर जो है ना मुझे एक बार दिखाई नहीं दे रहा है। सेटिंग में चले जाते हैं, रिकॉर्डिंग टाइमिंग आफ्टर ट्रिगर 5 सेकेंड, तो ये टाइमिंग है, और यहाँ पे कहीं पे भी जो है ना मुझे कंपैरिजन के लिए ऑप्शन नहीं दे रहा है कि सपोज़ अगर मैं पहले का रिकॉर्डिंग अगर कंपेयर करना चाहूँ तो वो नहीं यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। वो शायद से किसी और ऑप्शन में होगा, वो मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा। तो ये एक सबसे पहली चीज़ हो जाती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, नॉर्मली देखने में बहुत ईजी लगते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि ये बढ़िया काम कर रहा है। मतलब जो कॉस्ट है इसका, जिस प्राइस टैग में आ रहा है उस हिसाब से तो ये बढ़िया ही काम कर रहा है, ठीक है ना। तो वो एक अच्छी बात है हमारे लिए। यहाँ पे हमारा लाइव डेटा आ गया फिर से। एक ऑप्शन मुझे और अच्छा लगा कि सपोज़ अगर आप 1 बाय 1 कुछ काम कर रहे हो तो जो जो आपने ओपन किया उसको वो ब्लू में कर देता है, जिससे आपको पता चलता है कि इससे पहले आप कौन से वाले इसमें थे। सो इट्स अ गुड थिंग। कई बार क्या होता है कि आप लाइव डेटा देख रहे हो फिर एक्चुएशन टेस्ट में चले जा रहे हो, भूल जाते हो, तो वो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसके बाद में जो है ना, मैं अभी इसमें देखता हूँ कि ये बेसिक सेटिंग जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है खास करके VW ऑडी स्कोडा का, वो बढ़िया तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो एक बार देखते हैं, ठीक है। वो करने के लिए जो है ना मैं ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स में जाता हूँ और या पावर स्टीयरिंग में चला जाता हूँ। एक बार देखते हैं इसमें क्या एरर आ रहा है। पावर स्टीयरिंग में हमको जो एरर मिल रहा है ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल का ही एरर आ रहा है, पैसिव में है ये, ठीक है। अभी तो चला गया है। मैं इसके अंदर जो है ना एक्चुअली मैं जो काम करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ, जो कि मेरा है बेसिक सेटिंग का। तो मैं ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक में जाके एक बार बेसिक सेटिंग करता हूँ। यहाँ पे ट्रबल शूट डेटा, सॉरी ट्रबल कोड है, वो इरेज कोड कर देता हूँ मैं। यहाँ पे TPMS का अभी भी एक एरर आ रहा है। देखिए बेसिक सेटिंग करने के लिए लॉगिन एक्सेस लेना पड़ता है, देखते हैं लॉगिन एक्सेस लेता है क्या, ठीक है। 5SN4064014168 5, तो ये 5 नंबर है, ठीक है ना।
मैनी कंट्रोल अलाउ नॉट अटेम्प्ट 1 अटेम्प्ट, ओके 40168, ओके 40 यहाँ पे डालते हैं 40168, ओके एंटर, ओके किया मैंने, ठीक है लॉगिन ओके हो गई। चलो इसने लॉगिन ले लिया नॉर्मली जैसा लेना चाहिए था। अब बेसिक सेटिंग में चले जाते हैं। बेसिक सेटिंग में जाके इनपुट चैनल नंबर 001, ओके 001 ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे जो है राइट फ्रेम सेंसर, तो ये स्पीड सेंसर का बता रहा है, नहीं इसमें 060 आएगा, तो चैनल नंबर जो है यहाँ पे मुझे 060 डालना पड़ेगा, 060, ओके। और ये वाला जो है मेरा वो स्टीयरिंग एंगल के कैलिब्रेशन के लिए बहुत सिंपल फंक्शन है, सबसे सिंपल है, ठीक है ना। एडजस्ट नॉट पॉसिबल, एडजस्ट स्टेटस नॉट पॉसिबल दिखा रहा है, ठीक है। एक बार देखते हैं कि EPS की लाइट आती है क्या इसमें जाने के बाद। नहीं अभी नहीं आ रही है, इसका मतलब ये वाला जो ये है ना, यहाँ पे देखो एडजस्ट ऑफ स्टीयरिंग एंगल सेंसर G85। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप इसमें गए हो, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ पहले। अभी ये आउट ऑफ रेंज दिखा रहा है, ठीक है ना, कि ये नहीं हो सकता। अब ये आउट ऑफ रेंज क्यों दिखा रहा है, इसके लिए हमको एक बार देखना पड़ेगा कि क्यों आउट ऑफ रेंज दिखा रहा है। डॉक्यूमेंटेड बेसिक सेटिंग यहाँ पे आता है आपका, यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जा रही है डॉक्यूमेंटेड बेसिक सेटिंग में। एडजस्टमेंट ऑफ स्टीयरिंग एंगल सेंसर, ओके। अब वापस बोल रहा है कि लॉगिन करना पड़ेगा पहले। लॉगिन करने के लिए सिक्योरिटी एक्सेस, अगेन 5SN, ओके ओके। अच्छा ये याद रखिए कि मैं जो ओके कंटिन्यू कर रहा हूँ, मुझे पता है इसके अंदर क्या पूछेगा, तो इसलिए मैं ओके कर दे रहा हूँ। पर आप लोग अगर नए हो, पहली बार कर रहे हो, तो बिना पढ़े आगे मत जाना, ठीक है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बाद में आप बोलोगे सर आप तो ओके करते जा रहे थे, तो मैं ओके इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उसमें क्या काम है, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ स्टीयरिंग एंगल, अभी ओके दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको आउट कर देता हूँ। ये देखिए लाइट आ गई हमारी। तो ये देखिए आपको यहाँ पर अगर दिखाई दे रहा है तो लाइट आ गई है, इसका मतलब ये स्टीयरिंग जो है ना आउट हो गया। और अभी देखो हमको एक एरर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं अब ये आउट हो गया है ना, तो मैं इसको वापस कैलिब्रेट करने का कोशिश करूँगा। आप लोगों को देख लेंगे एक बार कि ये कैलिब्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये ना बहुत बेसिक फंक्शन है, ये आपको VW के हर एक गाड़ी में, पोलो, वेंटो, इन सब में देखने के लिए मिलता है। तो ये कोई इतना एडवांस नहीं है कि आप बोलोगे कि सर ये इतना एडवांस वाला है, हमको कैसे समझेगा। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे ट्रबल कोड किया और इसीलिए ये सिंपल वाला देख रहा हूँ, नहीं तो लोग बोलेंगे ये देखो टायर प्रेशर का एरर आ रहा है। एक बार EPS में चेक करेंगे, EPS में एरर बना है क्या, क्योंकि अभी भी उसका लाइट तो आ गई है। पावर स्टीयरिंग के अंदर देखो एरर बना है, और पावर स्टीयरिंग में हमारा क्या एरर बना है, ये देखिए स्टीयरिंग एंगल सेंसर फॉर पावर असिस्टेड, यानी कि ये अभी एक्टिव में आ गया, मतलब ये अभी हमारा आउट हो गया है, ठीक है। अभी ये स्टीयरिंग में बन रहा है, तो इसके लिए मेरे को स्टीयरिंग में जाना पड़ेगा। सिक्योरिटी एक्सेस लॉगिन, 5SN, अगेन ओके ओके 40168, ओके। लॉगिन ओके हो गई हमारी, ठीक है। वापस से बेसिक सेटिंग में जाएंगे। अब ये जो है ना डॉक्यूमेंटेड यानी रीड बाय लिस्ट है, तो इस पर क्लिक करो आप। अब यहाँ पे देखो एक ही एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट ऑफ स्टीयरिंग एंगल सेंसर, ठीक है ना। ये देखो इट इज़ इम्पॉसिबल दिखा रहा है। जब तक ये इम्पॉसिबल दिखाएगा ना, तब तक ये लेगा नहीं। ये पॉसिबल दिखाएगा तब जाके हमारा काम हो पाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक बार जाके ना एक फॉल्ट डिलीट कर देता हूँ, और फॉल्ट डिलीट करने के बाद वापस आता हूँ। ओके, तो ये ट्रबल शूट डेटा, इरेज कोड, यस यस, स्टीयरिंग एंगल का ही रह गया, ओके। अब वापस हम लोग जाएंगे बेसिक सेटिंग के अंदर। आई थिंक पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन देखो आपको बार बार करना पड़ता है, एक बार आप बैक करोगे तो वापस लॉगिन करना पड़ेगा। एंड 40168, ओके, ठीक है। बेसिक सेटिंग में चले गए, डॉक्यूमेंटेड, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ये रहा। एंड अभी भी इम्पॉसिबल बता रहा है। अब ये जब तक इम्पॉसिबल बताता रहेगा ना, तब तक हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ फ़िलहाल के लिए। ये क्या दिखा रहा है, एंगल जो है ना 5 डिग्री लेफ़्ट में दिखा रहा है ये। एक बार इसको
ज़ीरो पे लाना ज़रूरी है, ये ज़ीरो पे नहीं आएगा। ओके, तो इसमें जो है ना ये दिखा रहा है, एक बार ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक में जाके चेक करेंगे। अगर ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक में हो गया तो दोनों जगह से आप कर सकते हो, लेकिन अगर ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक में एरर आता है तो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक में करो, अदरवाइज आप इसमें भी जाके कर सकते हो, ठीक है ना। अगेन लॉगिन करना पड़ेगा। ये लॉगिन वाला जो पार्ट है ये बार बार रहेगा। आप सोचोगे कि एक बार मैं कर लूँ और उसके बाद दोबारा नहीं करना पड़े, जब भी आप बैक करोगे वापस आपको करना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, नहीं तो आप बोलोगे सर ने बताया नहीं था, ठीक है। ओके, लॉगिन हो गया। अब देखो मैं ये भी देख रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ कि कितना टाइम लग रहा है मुझे इसकी बेसिक सेटिंग करने के लिए, ठीक है ना। और ये बहुत सिंपल है, मतलब अगर आप इसका गियर लर्निंग वगैरह देखोगे तो कॉम्प्लिकेटेड होता है, मगर ये सबसे सिंपल माना जाता है। इसमें 2 सेकंड के अंदर लाइट जो है हमारी चली जाती है, ठीक है। अभी देखो ये ओके हो रहा है, ठीक है ना। अब मैं इसको ऑन पे, यहाँ पे देखो ओके दिखा रहा है, मैं ऑन पे डाल देता हूँ, अभी भी आउट ऑफ रेंज। नॉट पॉसिबल, ठीक है। ओके, वापस से जाना पड़ेगा। देखिए यही रिव्यू था जो मैंने आपको बोला था कि मैं गाड़ी पे ही दिखाऊंगा, मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगा। हालांकि ये एक्सेप्शन है, हो सकता है आप लोग छोटे शहरों से वहाँ पे ये गाड़ी नहीं हो, लेकिन ये है कि ये जो काम है वो बहुत सिंपल तरीके से बाकी के स्कैनर में आज के टाइम पे हो रहा है। तो एक बार वापस से बेसिक सेटिंग में जाते हैं, डॉक्यूमेंटेड G85, नॉट पॉसिबल। अब जब तक ये पॉसिबल नहीं दिखाएगा ना तब तक हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो मैं एक बार जाके इसको फॉल्ट डिलीट करता हूँ। फॉल्ट डिलीट करके वापस से एक बार चेक करते हैं कि दिखाता है क्या हमको। इरेज कोड्स, यस यस। स्टीयरिंग एंगल सेंसर इनकरेक्ट और नो बेसिक सेटिंग दिखा दिया यहाँ पर इसने, ठीक है ना। तो अगेन हम लोग जाएंगे वापस से, स्टीयरिंग एंगल सेंसर का एरर हमको आ रहा है, लॉगिन करेंगे, सेन ओके ओके 40168 ओके, लॉगिन ओके, बेसिक सेटिंग, फिर से इसमें गए, ओके दिखा रहा है। तो ये एक मिनट इसको सर, एक मिनट पकड़िए ना। तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे रखता हूँ। अब ये ओके दिखा रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट, फुल राइट एंड देन फुल रेड। तो देखोगे आप लाइट चली गई है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लाइट चली गई है, जो हमारी लाइट आ रही थी वो लाइट चली गई है, ओके। तो यहाँ पे भी देखिए स्टेटस जो है वो ओके हो गया है, ओके, ठीक है। तो चलिए बेसिक सेटिंग हो गई, थोड़ा सा टाइम लगा, कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन ठीक है, इसमें अभी बेसिक सेटिंग हो गई, ये एक अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये मैंने बहुत बेसिक सा बताया। नॉर्मली ये सारी चीज़ें जो है ना कंटिन्यूसली यूज़ होती हैं दोस्तों, और इसीलिए हमको ये कंटिन्यूएशन में काम करना पड़ता है। मैं भी क्या करता हूँ, आपका जैसा हेल्थ रिपोर्ट निकालने के बाद मैं पूरी तरह से डिलीट करते, वैसे इसको भी है ना पूरा डिलीट कर देता हूँ, ताकि डिलीट करने के बाद में आप लोगों को ये समझ सके कि भाई ये कितना जल्दी ये रीड कर रहा है। एक अच्छी बात क्या है, भले ही ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव टूल नहीं है, लेकिन इसकी स्पीड बड़ी अच्छी है, ठीक है। अब मैंने जो है ना वो मैनुअल देखा था, मैनुअल के अंदर जो है मुझे कुछ खास जो है मिला नहीं था इन्फॉर्मेशन, कितना GB रैम है क्या है, पर वो इसके अंदर देखने के लिए देखने के बाद में शायद से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए अभी हमको ब्रेक में और इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में भी सिर्फ एयर कंडीशन में एक एरर है और ब्रेक में एक एरर है। ब्रेक में जो हमारा व्हील स्पीड सेंसर का आ रहा है वही एक एरर आ रहा है, ठीक है। तो टायर प्रेशर TPMS का, ठीक है, तो ये एक एरर आ रहा है, हवा शायद से कम होगी, इसके अलावा कोई एरर नहीं है। अब ये हो गया हमारा डायग्नोस्टिक वाला, ठीक है। अब ये जो मैंने बेसिक सेटिंग की है, इस बेसिक सेटिंग के हमको और भी जगह पे ये मिलते हैं।
आप अगर कंट्रोल मॉड्यूल यानी रीड बाय लिस्ट आता है अपना, हेल्थ रिपोर्ट आता है, सिस्टम सिलेक्शन, तो ये समझ लो सिस्टम सिलेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप इंडिविजुअली सिस्टम को जाके काम कर सकते हो। बस थोड़ा सा वर्ड इधर उधर घुमाया हुआ है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा नहीं है कि बहुत अलग चीज़ें दी गई है। यहाँ पे हॉट फंक्शन में आप चले जाते हो तो हॉट फंक्शन में आपको यहाँ पे दिखा देगा, देखिए ऑयल रीसेट। अच्छा, ये इन्होंने शायद से क्या किया है ना, हॉट फंक्शन इसका स्पेसिफिक नहीं है, ये ओवरऑल आपको सर्विस फंक्शन में लेके जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है ना स्टीयरिंग एंगल सेंसर एक बार देख लेता हूँ। स्टीयरिंग एंगल सेंसर सेडान, और ये क्या किया है, नॉर्मली जब आप ब्रांड के अंदर होते हो ना तो आप ब्रांड के स्पेशल फंक्शन में जाते हो, मगर यहाँ पे वो ब्रांड के स्पेशल फंक्शन में ना जाकर जो आपका कॉमन सर्विस फंक्शन में वहाँ आपको लेकर जा रहा है, यानी रीडायरेक्ट कर रहा है। तो ये एक चीज़ जो है ना वो मतलब कंपैरेटिवली सही नहीं है, बिकॉज इससे बेटर जो है वो बाकी के स्कैनर के अंदर अलग से आता है स्पेशल फंक्शन। तो ये मुझे क्या कर रहा है, सिर्फ सर्विस फंक्शन में लेके जा रहा है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ जैसा इंटरफेस, वैसे ही वहाँ पे भी आपको दिखाई देगा, आप समझ सकते हो। सीडान और ये सब का ऑप्शन बाहर जाके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो 1.8 TFSI है मेरी, यस किया मैंने सीडान। ये देखिए आपका पावर स्टीयरिंग एंड ब्रेक आपको किस में करना है, सेम इसी तरीके से काम होता है। ठीक है, ये देखिए अब यही सेम इंटरफेस आप देखो, जो कि मैं ब्रांड के अंदर हूँ, स्कॉडा के अंदर सेम दिखाई दे रहा है मुझे। और जब मैं यहाँ पर जाता हूँ सर्विस फंक्शन में, ठीक है ना, तो सर्विस फंक्शन में भी मुझे एग्जैक्ट सेम इंटरफेस दिखाई देता है। ये देखिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं स्टीयरिंग एंगल सेंसर में जाता हूँ, ये स्टीयरिंग एंगल सेंसर, तो स्कॉडा में चले जाएंगे, ओके किया। व्हीकल इज़ नॉट अवेलेबल, योर सॉफ्टवेयर में नोट भी रजिस्टर, ओके। तो अभी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन फिलहाल नहीं हुआ, इसलिए वो एरर दे रहा है, और उसका तरीका इस तरीके से हम लोग जा सकते हैं अंदर। अगेन देखो ऑटोमेटिक सिलेक्शन, मैनुअल सिलेक्शन सेम आ गया, ठीक है ना। तो ये इन जनरल मतलब अलग से स्पेशल फंक्शन में कुछ खास ऐसा नहीं हो रहा है। आपका जो डायग्नोसिस है वहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा में कुछ भी आपको एड ऑन मतलब यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हो। अब देखिए कंपैरेटिवली इसके अंदर जो मैंने देखा, फॉल्ट वगैरह भी डिटेल लिया है, क्योंकि मैंने दूसरे स्कैनर में भी देखा हुआ है, वो भी प्रॉपरली लिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ना कंपनी का कहना है कि ये इंडियन ब्रांड है, तो अगर ये इंडियन ब्रांड है या इंडिया के लिए लॉन्च किया गया है, तो इंडिया के ब्रांड में क्या स्पेशल मिल रहा है वो देखते हैं। पहले चले जाते हैं महिंद्रा इंडिया में, ठीक है। यहाँ पे ओके, कैंसल, रिमाइंड मी लेटर। महिंद्रा रेनो, महिंद्रा इंडिया, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ है कवरेज देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। कवरेज इन द सेंस क्या है कि कितना कवरेज, कब तक की गाड़ी का मुझे कवरेज मिल रहा है, वो हम लोग एक बार देखते हैं, ठीक है ना। सुप्रो, जीतो, सुप्रो मैक्सी ट्रक, जाइलो, वेरितो, ये एक अच्छी बात है, अपने को मिल गया। सुप्रो मिनी ट्रक, गेटवे, अल्फा, अल्चुरा, जीतो मिनी वैन, तो लाइट कमर्शियल व्हीकल भी मिल गया, कमर्शियल व्हीकल भी मिल गया। इसके अंदर थार वगैरह जो है, तो अगर हम लोग पैसेंजर व्हीकल का अपडेट इसके अंदर देखें तो लास्ट KUV तक है इसके अंदर, XUV 700 KUV तक है, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट वाले वो इसके अंदर फ़िलहाल नहीं आए हुए हैं, शायद अपडेट में आ जाएंगे, 2 साल का अपडेट आता है। रेनो में अगर देखेंगे तो लोगान आपको मिलेगा, करेक्ट। तो ये हो गया आपका महिंद्रा, ठीक है। अब ये महिंद्रा के अंदर देखेंगे तो अगेन ये पुराना वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो एग्जैक्ट सेम जो पहले इसमें आता था वही सेम है, ये देखिए आप, सेम मिल रहा है, कुछ भी फ़र्क नहीं है, एग्जैक्ट सेम। एक सिर्फ आपको बेनिफिट क्या हो रहा है यहाँ पर कि लाइट कमर्शियल व्हीकल का कवरेज अच्छा मिल रहा है, तो वो एक अच्छी बात है। अगर आप स्मॉल शहरों में, छोटे शहरों में काम कर रहे हो तो LCV में काम आपका बढ़िया आएगा। ये मैं कवरेज बता रहा हूँ, उनमें काम क्या होगा वो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। टाटा इंडिया में चले जाते हैं यहाँ पर, ओके, कैंसल, रिमाइंड मी लेटर। एस, आर्या, आर्टिकुलेटेड, ऑल्ट्रोज, बोल्ट, बसेस, बस राइड, अच्छा लाइट कमर्शियल व्हीकल, 12 वोल्टेज इसमें कवर हुआ है। हाइब्रिड हायरियर, फोर्जा, हेक्सा। अच्छा इसमें ना अगर कैटेगरी दी होती ना लाइट कमर्शियल व्हीकल की अलग और इसकी अलग तो ज़्यादा बेटर हो पाता, मगर ये क्या है दोनों मिक्स है यहाँ पर, ठीक है। पंच है, SCV, RD ये सब है। एक बार देखते हैं नेक्सॉन के अंदर जाके, नेक्सॉन के अंदर EV दिया है क्या,
पता नहीं है, हाँ ईवी दिया है, चलो ये एक अच्छी बात है। तो अलग से नेक्सॉन ईवी नहीं लिखा है लेकिन ईवी दिया है, तो वो एक अच्छी बात है। पंच ईवी दिया है क्या इसके अंदर? नहीं, पंच सीएनजी और गैसोलीन दिया है, पंच ईवी इसके अंदर नहीं दिया है। उसके बाद आती है हमारी टियागो टाइगर। टियागो टाइगर का, अरे बाप रे, इसमें टियागो नहीं दिया है। हाँ ये रही टियागो में ईवी दिया है क्या? डोमेस्टिक दिया है, अच्छी बात है। चलिए, तो ये सभी में आजकल ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है लेकिन दिया है, वो एक अच्छी बात है। ओके, बढ़िया। टाइगर में भी है, चलिए तो ये एक अच्छी बात है। सुजुकी में एक बार हम लोग देखेंगे कि हमको हाइब्रिड का ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि हाइब्रिड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया सुजुकी का। तो अगर HCV मिल गई हमको हाइब्रिड का EV HEV तो ज़्यादा बेटर होगा। मैनुअल सिलेक्शन इंडिया, अच्छा यहाँ पे आने के बाद भी इंडिया, तो उन्होंने खाली ऊपर बटन दे दिया है। अर्टिगा ग्रैंड विटारा में ऑप्शन चाहिए AT MT AT AG AMT AGS। तो इसमें EV मतलब हाइब्रिड लिखा नहीं है लेकिन वो एक बार अंदर जाने के बाद देखना पड़ेगा। और एक हाइब्रिड का मॉडल कौन सा है हमारा? ग्रैंड विटारा दिया है, मगर विटारा ब्रीजा दिया है। विटारा ब्रीजा में ऑप्शन है AT MT एंड अदर। XL6 में दिया है क्या? आर्म 415। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा हुआ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मगर एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो देखिए डायग्नोसिस लेवल पे और कंपनी का जो क्लेम है कि इंडिया लेवल पे डिवाइस हमने बनाया है, खास करके इंडिया के लिए बनाया है, उस केस में आई होप आप लोगों को जो है ना बेटर अंडरस्टैंडिंग मिला होगा। डायग्नोसिस के मामले में जैसे मैंने बताया, रूट कोज एनालिसिस में जो आपने देखा वो कुछ फंक्शन बहुत अच्छे हैं और उनका क्या यूज़ होता है ये सारा सब जो है मैं ट्रेनिंग में कवर करता हूँ। जो हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती है, ऑफलाइन ट्रेनिंग चलती है, उसमें सब कवर किया जाता है डिटेल में। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये प्रोडक्ट कैसा है, अगर आप मुझसे पूछोगे जो प्राइस टैग में आ रहा है उस प्राइस टैग के हिसाब से बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, क्योंकि एक तो ब्रांड हमको मिल जाता है सेम प्राइस में, इसकी ऑटेल की ब्रांड वैल्यू अच्छी है, रीसेल वैल्यू अच्छी है, साथ के साथ इंडिया के लिए अगर ये बनाया गया है और जिस तरह से मैंने देखा कि छोटे शहरों में जहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम गाड़ियों का काम नहीं है उनके हिसाब से बहुत बढ़िया काम करेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करो। अगर आप लोग हमारी ट्रेनिंग में ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करो। हमारी कुछ क्लास जो है फ्री होती है, तो आप परचेस करने से पहले फ्री क्लास ले सकते हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।